पिछले कुछ सेशंस में हमने साइकोलॉजी में रिसर्च के अलग-अलग तरीकों पर काफी गहराई से चर्चा की है। हमने डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च जैसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा। लेकिन अब एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सवाल सामने आता है। थ्योरीज तो हम समझ गए, लेकिन असल में टाइम की स्केल पर इन स्टडीज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं और रिसर्च के उन प्रैक्टिकल तरीकों को समझते हैं जो किसी भी लंबी साइकोलॉजिकल स्टडी की नींव होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में फोकस इन 5 मुख्य बातों पर रहेगा। रिसर्च के 2 तरीके, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यानी एक लंबी यात्रा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिससे समय की बचत होती है, इनके फायदे और नुकसान का एक कंपैरिजन, और आखिर में हमारी पहली यूनिट का रैप अप। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती पर एक नजर डालते हैं। एरिक एरिक्सन जैसे दिग्गजों ने जीवन भर के विकास का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख दिया, लेकिन किसी इंसान की पहली सांस से लेकर उसकी आखिरी सांस तक के विकास को साइंटिफिकली नापने का सबसे बेहतरीन तरीका आखिर हो क्या सकता है? एक पूरे लाइफ स्पैन की थ्योरी बनाना सच में बहुत ही एम्बिशियस काम है। तो इस एम्बिशियस लाइफ स्पैन स्टडी को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्चर्स के पास समय के आधार पर 2 अलग-अलग रास्ते होते हैं। किसी भी लंबी स्टडी को अंजाम देने के लिए जो 2 प्रैक्टिकल और फंडामेंटल तरीके अपनाए जाते हैं वो हैं लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल। ये सिर्फ एकेडमिक किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि केवीएस, टीजीटी जैसे बड़े टीचिंग एग्जाम्स में भी ये कॉन्सेप्ट बार-बार पूछा जाता है। रिसर्च का प्रकार चाहे जो भी हो, टाइम के स्केल पर इन्हीं 2 में से किसी एक रास्ते को चुनना ही पड़ता है। चलिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को देखते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही लॉन्ग यानी लंबा छुपा है, यहाँ समय का पैमाना वाकई में एक लंबी मैराथन की तरह होता है। इस तरीके में होता ये है कि रिसर्चर्स बिल्कुल नवजात शिशुओं का यानी न्यूबॉर्न्स का एक ग्रुप चुनते हैं। फिर जैसे जैसे उन बच्चों की उम्र बढ़ती है, उन्हीं सेम बच्चों का कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन चलता रहता है। जब तक उस ग्रुप की लाइफ साइकिल खत्म नहीं होती, स्टडी रुकती नहीं। अगर ध्यान दें तो ये स्टडी आसानी से 90 साल या उससे भी ज्यादा चल सकती है। अब यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब स्टडी शुरू हुई थी तब ओरिजिनल रिसर्चर शायद खुद 30 साल का रहा होगा। तो जब तक स्टडी के सब्जेक्ट 60 साल के होंगे, तब तक तो शायद वो रिसर्चर्स दुनिया में ही ना रहे। इतने बड़े टाइम फ्रेम की वजह से कोई एक इंसान अपने जीवन काल में इस स्टडी को पूरा कर ही नहीं सकता। इसे कंप्लीट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की दूसरी या तीसरी पीढ़ी को कमान संभालनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि कुतुब मीनार के बनने जैसा है। निर्माण शुरू किसी एक ने किया और दशकों बाद उसे पूरा किसी और ने किया। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का भी बिल्कुल यही हाल है। अब ये सवाल लाजमी है कि इतनी लंबी और मुश्किल प्रोसेस को आखिर चुना ही क्यों जाए? इसका जवाब है एक्यूरेसी यानी सटीकता। क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप का उनकी पूरी लाइफ बिना किसी रुकावट के स्टडी किया जाता है। इसमें अलग अलग जनरेशन्स आपस में मिक्स नहीं होती, तो हमें एकदम सटीक डेटा मिलता है कि एक बच्चा अपने जीवन में आगे चलकर आखिर कैसा डेवलप हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ एक थ्योरी के लिए 100 साल तक वेट करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए रिसर्चर्स ने इसका एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव निकाला, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये कोई मैराथन नहीं बल्कि एक स्प्रिंट की तरह है। इसमें 90 साल तक किसी एक ही ग्रुप का पीछा करने के बजाय रिसर्चर्स एक ही वक्त पर अलग अलग उम्र के लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 0 से 2 साल के बच्चों का एक ग्रुप, फिर 2 से 5 साल का, एक टीनेजर्स का, एक मिडिल एज वालों का और एक 60 साल से ऊपर वालों का। ये सभी लोग बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन सब पर रिसर्च बिल्कुल एक ही टाइम पर की जाती है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा जादू ये है कि जिस लाइफ स्पैन थ्योरी को बनने में 90 साल लगने थे, वो अब बस कुछ ही सालों में तैयार हो सकती है। रिसर्चर्स तय कर सकते हैं कि वो इन सभी एज ग्रुप्स पर एक साथ सिर्फ अगले 5, 6 या 10 सालों तक स्टडी करेंगे और बस उनका काम हो गया। फिर वो इन अलग अलग एज ग्रुप्स यानी क्रॉस सेक्शन से मिलने वाले डेटा को एक साथ मिला देते हैं, बिल्कुल किसी बड़े से पजल की तरह। जन्म से लेकर मृत्यु तक के डेवलपमेंट की एक पूरी तस्वीर बहुत ही कम टाइम में एक साथ सामने आ जाती है। ये समय बचाने का एक कमाल का तरीका है। तो अब वक्त है इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर तोलने का। टाइम और टाइम के असर के बीच आखिर क्या चुना जाए? कोई भी तरीका एकदम परफेक्ट नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जेनरेशनल बायस या पीढ़ीगत पूर्वाग्रह नहीं होता, लेकिन इसे पूरा होने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ
क्रॉस सेक्शनल स्टडी बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये इफेक्ट ऑफ टाइम यानी समय के असर से बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। ये इफेक्ट ऑफ टाइम समझना बहुत ही क्रूशल है। जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी में अलग अलग उम्र के लोगों को मिला दिया जाता है तो ये फैक्ट कहीं पीछे छूट जाता है कि उनका जन्म बिल्कुल अलग अलग युगों में हुआ था। एक 18 साल का टीनेजर आज जिस मॉडर्न दुनिया में बड़ा हो रहा है, आज के 60 साल के इंसान ने अपने बचपन में वैसी दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। टेक्नोलॉजी, समाज, माहौल सब कुछ अलग था। ब्रॉनफिन ब्रेनर की थ्योरी में इसे क्रोनो सिस्टम कहा जाता है और यही बदलाव क्रॉस सेक्शनल रिजल्ट्स को थोड़ा भ्रामक बना सकता है। टाइम और इन मेथडोलॉजीज के बीच के इस इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑफ को समझने के साथ ही हमारा रिसर्च मेथड्स का ये हिस्सा यहीं खत्म होता है। और इसी के साथ पहली एजुकेशनल यूनिट सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। इस जर्नी में एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार हुई है। हमने समझा कि साइकोलॉजी असल में है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, स्टडीज कंडक्ट करने के अलग-अलग रिसर्च मेथड्स क्या हैं, और समय के पैमाने पर उन्हें एग्जीक्यूट करने के लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल तरीके कैसे काम करते हैं। इस एक्सप्लेनर सीरीज में आगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की एक बड़ी ही फैसिनेटिंग दुनिया में कदम रखा जाएगा। वहां ब्रॉनफिन ब्रेनर की थियोरी के जरिए क्रोनो सिस्टम और इफेक्ट ऑफ टाइम जैसे कॉन्सेप्ट्स को और भी गहराई से एक्सप्लोर किया जाएगा। वो एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक होने वाला है। लेकिन अगली यूनिट पर जाने से पहले एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज इफेक्ट ऑफ टाइम की बात हुई तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि इतिहास के जिस खास दौर में हमारा जन्म होता है, क्या वो सिर्फ हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी तय करता है या फिर वो हमारे दिमाग और पूरे जीवन की साइकोलॉजी को ही हमेशा के लिए आकार दे देता है। इस विचार के साथ इस सेशन को यहीं विराम देते हैं और जल्द ही मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की रोमांचक दुनिया के साथ।